समुद्र के बीचों बीच बना एक ऐसा रहस्यमय रास्ता जिसे देखकर आज भी वैज्ञानिक हैरान हैं और करोड़ों लोग उसे भगवान श्री राम का दिव्य चमत्कार मानते हैं। कहा जाता है कि यही वो पुल है जिसके सहारे भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पहुंचे थे। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में हजारों साल पहले समुद्र पर पुल बनाया गया था? अगर राम सेतु सिर्फ प्राकृतिक संरचना है तो फिर इसकी बनावट इतनी सीधी और जुड़ी हुई क्यों दिखाई देती है? आखिर क्यों नासा की तस्वीरों ने पूरी दुनिया में बहस छेड़ दी थी? क्या राम नाम में सचमुच इतनी शक्ति है कि पत्थर भी पानी पर तैरने लगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विज्ञान कभी उस रहस्य को समझ पाएगा जिसे करोड़ों लोग आज भी भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण मानते हैं? आज हम आपको लेकर चलेंगे राम सेतु के उस रहस्य की यात्रा पर, जहां इतिहास, विज्ञान, आध्यात्म सब कुछ एक साथ खड़े नजर आते हैं। नमस्कार, मैं हूं संजना और आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम जानेंगे राम सेतु का वो रहस्य जो सदियों बाद भी दुनिया के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाएंगे रामायण से लेकर नासा तक और विज्ञान से लेकर आध्यात्म तक राम सेतु का पूरा सच। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पार्ट की, समुद्र के अंदर छुपा रहस्य। भारत के दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक समुद्र के अंदर पत्थरों और रेत की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है। लगभग 48 किलोमीटर लंबी यह श्रृंखला दुनिया में एडम्स ब्रिज और भारत में राम सेतु के नाम से जानी जाती है। ऊपर से दिखने पर ऐसा लगता है मानो समुद्र के बीच किसी ने एक रास्ता बना दिया हो, और यही वो चीज है जो सदियों से लोगों को हैरान करती आई है। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हमें हजारों साल पीछे त्रेता युग में जाना होगा। तो चलिए देर किस बात की, चलते हैं। अब शुरू करते हैं पार्ट 2 की, जब श्री राम समुद्र किनारे पहुंचे। रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका से ले गए, तब भगवान श्री राम अपनी वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। लेकिन सामने था एक विशाल समुद्र और उस समुद्र के पार थी सोने की लंका। चारों तरफ सिर्फ लहरें ही थी अथवा जल था, और सामने थी असंभव जैसी चुनौती। अब सवाल ये था कि आखिर पूरी सेना समुद्र पार कैसे करेगी, और यही से शुरू होता है रामायण का सबसे रहस्यमय अध्याय। तो चलिए पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं, समुद्र देवता और श्री राम। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने समुद्र देवता की आराधना की। 3 दिनों तक श्री राम समुद्र किनारे बैठकर ध्यान करते रहे, लेकिन समुद्र शांत रहा। फिर जब श्री राम ने क्रोधित होकर अपना धनुष उठाया तो पूरा समुद्र कांप उठा। कहा जाता है कि जैसे ही श्री राम ने समुद्र को सुखाने के लिए वाण उठाया, समुद्र देव भयभीत होकर प्रकट हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूँ, लेकिन आपकी विजय निश्चित है। और फिर समुद्र देव ने नल और नील का रहस्य बताया। लेकिन आखिर कौन थे नल और नील, और कैसे उन्होंने समुद्र पर पुल बना दिया? अब यही कहानी आगे और रहस्यमय होने वाली थी। तो चलिए बिना देर किए पार्ट 4 की तरफ बढ़ते हैं, नल और नील का रहस्य। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नल और नील साधारण वानर नहीं थे। नल को भगवान विश्वकर्मा का पुत्र माना जाता है, यानी देवताओं के दिव्य अभियंता कहा जाता है। बचपन में नल और नील ऋषियों की मूर्तियां उठाकर नदी में फेंक देते थे। ऋषि क्रोधित हुए, लेकिन बाद में उन्होंने उन्हें एक वरदान दिया। वरदान ये था कि उनके द्वारा पानी में डाली गई कोई भी वस्तु डूबेगी नहीं, और शायद वही वरदान आगे चलकर राम सेतु निर्माण का सबसे बड़ा कारण बन गया। लेकिन अब सवाल था, इतने विशाल समुद्र पर पुल आखिर बनाया कैसे गया? चलिए पार्ट 5 की ओर बढ़ते हैं, राम नाम की शक्ति। कहा जाता है कि पूरी वानर सेना जंगलों से विशाल पत्थर, पहाड़ों के तने और चट्टान लेकर आए। सबसे रहस्यमय बात तो ये कही जाती है कि उन पत्थरों पर राम लिखा जाता था, और जैसे ही उन्हें समुद्र पर डाला गया, वो पत्थर पानी पर तैरने लगे। अब उसे कोई चमत्कार कहे या आस्था, लेकिन सनातन धर्म में
राम नाम की शक्ति को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। संत तुलसीदास भी कहते हैं कि राम नाम मणिदीप गुरु, अर्थात राम नाम ऐसा प्रकाश है जो जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। और शायद यही कारण है कि करोड़ों लोग मानते हैं कि जिस नाम से पत्थरों को तैरा दिया, वो इंसान के जीवन को भी पार लगा सकता है। लेकिन क्या विज्ञान भी इस बात को मानता है? अब कहानी यहीं से विज्ञान की दुनिया में प्रवेश करती है। पार्ट 6 की ओर बढ़ते हैं। तैरते पत्थरों का वैज्ञानिक रहस्य। आज भी रामेश्वरम में कुछ ऐसे पत्थर देखने को मिलते हैं जो पानी में तैरते नजर आते हैं। कई श्रद्धालु इसे राम सेतु का प्रमाण मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि ये प्यूमाइस स्टोन हो सकते हैं। ये पत्थर ज्वालामुखी के लावा से बनते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसमें हवा भरी होती है, और यही कारण है कि ये पानी में कुछ समय तक तैर सकते हैं। लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ प्राकृतिक पत्थर है, तो फिर समुद्र के बीच इतनी लंबी और सीधी संरचना कैसे बन गई? और यही सवाल राम सेतु को दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में शामिल कर देता है। तो चलिए बिना देर के ये शुरू करते हैं पार्ट 7 को। नासा की तस्वीरों ने मचाई सनसनी। साल 1993 में नासा की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों में भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक लंबी संरचना दिखाई दे रही थी, और जैसे ही ये तस्वीर दुनिया के सामने आई, हर तरफ सनसनी फैल गई। लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि नासा ने रामायण में विवरण राम सेतु को खोज लिया। कई लोगों के लिए ये उनकी आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया। लेकिन कुछ समय बाद नासा ने साफ किया कि तस्वीरें तो उनकी है, लेकिन उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि ये मानव निर्माण पुल है। नासा ने कहा कि सिर्फ सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर किसी संरचना की उम्र या निर्माणकर्ता तय नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बावजूद बहस खत्म नहीं हुई, बल्कि अब सवाल और गहरा हो चुका था। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 8 की ओर। कुछ शोधकर्ताओं ने दावा किया कि इस संरचना की चट्टानों और नीचे की रेत की उम्र अलग अलग है। कुछ रिपोर्ट्स में ये कहा गया कि ऊपर की चट्टानें हजारों साल पुरानी है, जबकि नीचे की रेत उससे कई नई है। और इसी आधार पर कुछ विशेषज्ञों ने संभावना जताई कि ये संरचना प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित भी हो सकती है। लेकिन विज्ञान अभी तक किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है, और शायद यही वजह है कि राम सेतु आज भी रहस्य बना हुआ है। लेकिन अब एक और सवाल उठता है, अगर राम सेतु सच में बनाया गया था, तो फिर आज वो समुद्र के नीचे क्यों डूबा हुआ है? तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 9। राम सेतु कैसे डूब गया? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लंका विजय के बाद विभीषण ने श्री राम से अनुरोध किया कि इस पुल को तोड़ दिया जाए, क्योंकि भविष्य में कोई भी राजा इसका इस्तेमाल कर श्रीलंका पर हमला कर सकता था। कहा जाता है कि तब श्री राम ने अपने धनुष से एक बाण चलाया और पुल का एक हिस्सा समुद्र में डूब गया। इसी वजह से उस स्थान का नाम धनुषकोटि पड़ा, जिसका अर्थ होता है धनुष का अंत। लेकिन विज्ञान इस घटना को अलग नजरिए से देखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार हजारों साल पहले समुद्र का जल स्तर काफी कम था। धीरे धीरे समुद्र का स्तर बढ़ा और ये हिस्सा पानी में डूब गया। इतिहासकारों का मानना है कि 15वीं शताब्दी तक इस रास्ते से पैदल भी जाया जा सकता था, लेकिन 1480 में आए एक भीषण चक्रवात ने इस संरचना को काफी नुकसान पहुंचाया, और उसके बाद इसका बड़ा हिस्सा समुद्र में समा गया। लेकिन रहस्य आज भी कायम है, क्योंकि ऊपर से देखने पर ये संरचना किसी टूटे हुए पुल जैसी दिखाई देती है, और यही कारण है कि करोड़ों लोग आज भी इसे सिर्फ प्राकृतिक संरचना मानने को तैयार नहीं हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पार्ट 10 की ओर। रामेश्वरम का आध्यात्मिक रहस्य। लेकिन राम सेतु सिर्फ इतिहास या विज्ञान का विषय नहीं है, ये करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि लंका विजय के बाद भगवान श्री राम ने रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा की थी, और वहीं रामनाथ स्वामी मंदिर की स्थापना की थी। आज ये मंदिर हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थानों में गिना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 22 पवित्र कुंडों में स्नान करने से मनुष्य के पाप समाप्त हो जाते हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, समुद्र किनारे खड़े होकर उस दिशा को देखते हैं जहाँ उन्हें राम सेतु होने का विश्वास है। उनके लिए ये सिर्फ पत्थर की श्रृंखला नहीं, बल्कि भगवान श्री राम के अस्तित्व का प्रमाण है।
बिल्कुल बिना देर किए बढ़ते हैं 11वें पार्ट पर। विज्ञान बनाम आस्था। विज्ञान हमेशा प्रमाण खोजता है, लेकिन आस्था अनुभव खोजती है। क्या प्रेम दिखाई देता है? क्या विश्वास को मापा जा सकता है? क्या भक्ति का कोई वैज्ञानिक स्रोत होता है? शायद नहीं। और शायद यही कारण है कि राम सेतु का रहस्य आज भी करोड़ों लोगों के लिए दिलों में जीवित है। हो सकता है भविष्य में विज्ञान राम सेतु के हर रहस्य को समझ ले, लेकिन करोड़ों भक्तों के लिए राम सेतु हमेशा भगवान श्री राम के पराक्रम, उनकी भक्ति और उनके दिव्य अस्तित्व का प्रतीक रहेगा। और शायद इसी वजह से समुद्र की लहरों के बीच आज भी खड़ा राम सेतु दुनिया को एक संदेश देता है कि जहां विश्वास होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। तो आप क्या मानते हैं? क्या राम सेतु सिर्फ प्राकृतिक संरचना है या फिर भगवान श्री राम के अस्तित्व का सबसे बड़ा प्रमाण? आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि हम आप तक ऐसी वीडियो और पहुंचाते रहे। नमस्कार।